आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि नेकी कर कुएं में डाल। लेकिन एक और नई कहावत बनी है कि इस्लाम को मजबूत कर और कुएं में डाल। हमने बहुत पहले कहा था कि जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके प्रति एक सुन्नत है जो 1400 साल से चली आ रही है कि जैसे ही वो बच्ची प्यूबर्टी को प्राप्त होती है उनको जवान मान लिया जाता है और उनके साथ में वही सुन्नत अदा की जाती है जो 1400 साल पहले पहली बार की गई थी। जी हाँ, दम लगा के हैसा और पोपट साहब की वो कहानी जो आप लोगों ने सुनी होगी वो सच है। और हम आए दिन मस्जिदों या मदरसों के अंदर मौलानाओं के द्वारा मासूम छोटी बच्चियों के साथ में इस तरीके के कुकर्म आए दिन देखते ही रहते हैं। इसी तरीके की एक घटना हुई कि 14 साल की एक बच्ची, मासूम बच्ची थी जिसके पिता ट्रक चलाते थे, वो घर पर नहीं थे। मौलाना उसको लेकर के गया मस्जिद में, वहाँ पर उसके साथ किया दुष्कर्म, उसको बनाया वहाँ पर बंदी। लोगों ने इस बात की सूचना उसके पिता को दी और वो दौड़ा दौड़ा अपने गांव वापस आया। लेकिन इससे पहले कि वो मस्जिद में जाता, उस मौलवी ने उठा करके उस बच्ची को कुएं में फेंक दिया। तो उसने यहाँ पर इस्लाम की सुन्नत को अदा किया, इस्लाम को मजबूत किया, या फिर कोई नेकी का काम किया जो उसने उसको कुएं में फेंक दिया। उसका दिल इतना सा भी नहीं पसीजा कि एक छोटी बच्ची को कुएं में फेंकते समय वो मर भी सकती है। भगवान के शुक्र से वो बच्ची तो बच गई, लेकिन मौलाना वहां से फरार हो गया। आप जरा ये सोचेगा कि 1400 साल पुराना एक कबीलाई विधान जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लूट गर्दी की बातें लिखी गई हों, दूसरों को नीचा दिखाने की बातें की गई हों, ऐसी किताबों को पढ़ाने के लिए आप लोग अपने बच्चों को वहां पर भेजते हैं जहां पर मासूम छोटे लड़कों को गिलमे के रूप में और छोटी छोटी बच्चियों को हूरों के रूप में देखा जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली इनकी किताब का जो पराकाष्ठा है, जो चरम है, उसके सबके बाद में मिलना क्या है? गिलमे, शराब और हूर। इसलिए व्यक्ति का फोकस केवल और केवल वहीं पर रहता है। मरने के बाद किसने देखा? उसको पहले ही स्वाद लेने के चक्कर में छोटे मासूम बच्चों की जिंदगियां तबाह और बर्बाद कर दी जाती हैं। यहां तक कि काफिरों की लड़कियों को तो सूटकेस में भरकर नदियों में ही फेंक दिया जाता है। आज एक सवाल ट्विटर पर देखा गया कि जितने आतंकवादी होते हैं वो मस्जिदों में ही क्यों छिपते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा और मैंने इस पर यही जवाब दिया कि जब जी न्यूज़ पर मेरी पहली डिबेट थी तब मैंने यही कहा था कि मस्जिद और मदरसे इनके दीनी कैंटोनमेंट हैं जहां पर ये अपने लोगों को तैयार करते हैं लड़ने के लिए, और जहां से लड़ाई आरंभ होती है व्यक्ति वहीं पर जाकर के छिपता है। क्योंकि ये जो स्थान है, ये इनके कैंटोनमेंट है, यहां से ना केवल इनकी तैयारियां होती हैं बल्कि इनको छिपने के लिए स्थान भी दिया जाता है। और ये इतिहास रहा है कि जब भी ये लोग काफिरों को मार करके भाग करके कहीं पर छिपते हैं तो वो वही स्थान होते हैं। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि जब उनको गोलियां लगती हैं तो वो मौलाना से ये पूछने के लिए जरूर जाते होंगे कि तुम लोगों ने कहा था कि जब हम काफिरों से युद्ध करेंगे तो उस समय पर अल्लाह की सेना हमारा सहयोग करने के लिए आएगी, लेकिन यहाँ फटी पड़ी है, साला कोई सेना दिखाई को नहीं दे रही है। ये भी जरूर पूछने के लिए वो जरूर जाते होंगे अगर उनके दिमाग का थोड़ा सा भी ढक्कन जालीदार टोपी से बचकर खुला हुआ होगा। मस्जिदों के अंदर आतंकवादियों का छिपना और इस प्रकार छोटी छोटी मासूम बच्ची लड़कों के साथ में दुष्कर्म का होना आम बात हो चुकी है। लेकिन फिर भी मुसलमान कहता है कि हम बहुत शांति प्रिय कौम है। आज अगर हम उम्मत की बात करें, उम्मत के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो हम ये बात जानते हैं कि पूरे विश्व भर में 200 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं और जिनका एक ही उद्देश्य है जो मैंने आप लोगों को बताया, जो उनकी किताबें हवा हवाई कहती है। लेकिन इतने पढ़े लिखे सभ्य समाज और पूरे विश्व के अंदर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी इस इतनी बड़ी समस्या को कोई भी गहनता से नहीं ले रहा, कुछ एक देशों के अलावा, जहां पर इनकी सभी पुस्तकें, इनके रिचुअल्स बैन करने के बाद इस पूरी कौम को ही बैन कर दिया गया है, या फिर अगर कोई वहां पर पहुंचता भी है तो उसको नंगा करके चेक किया जाता है। लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर ये लोग सामने वाले की गर्दन तो साफ कर ही देते हैं, साथ ही साथ विक्टिम कार्ड खेलने के लिए भी चले आते हैं। और इसी तरीके का विक्टिम कार्ड आजकल खेला जा रहा है। आप लोगों को पता है कि मुख्तार अंसारी इतना बड़ा गैंगस्टर जिसका खुद का भाई कहता है कि 2-4 ऐसे गंभीर आरोप हैं जिनमें की हत्याएं कर रखी हैं, बाकी वो बिल्कुल बेकसूर है।
इतनी बेशर्मी के साथ में कोई व्यक्ति गंभीर अपराधों को हल्के में लेकर के बात करता हो, आज विक्टिम कार्ड ये खेला जा रहा है कि उसकी हत्या करवा दी जाएगी। ये वही मुख्तार अंसारी है जो पंजाब की जेल में अभी तक काचे काट रहा था, लेकिन व्हील चेयर पर बैठकर बांदा जेल तक पहुंचा था। लेकिन जैसे ही बांदा जेल में वो उतरा, अपने पैरों पर चलते हुए वो बैरक तक पहुंच गया। अब आप ही सोचेगा कि इनके सरगनाओं के द्वारा इतनी बड़ी चाल केवल और केवल एक छोटे से एनकाउंटर से बचने के लिए, क्या इनके साथ में इनकी किताब नहीं? क्या ये शहीद होने से बचते हैं? क्या ये 72 हूरे प्राप्त करने से बचते हैं? या फिर इनको उस सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया है कि इन सब लोगों का पोपट ने पोपट बना दिया है? दोस्तों, यहीं पर बात नहीं रुकती है। यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी मुहिम आज की तारीख में चलाई हुई है। आज जुम्मा था और आज पूरे देश की मस्जिदों में उनके खिलाफ बताया जा रहा है कि नमाजों के बाद में इस प्रकार की दुआएं की गई कि उनको एक भयंकर मौत प्राप्त हो। आप सभी को पता है कि आप चाहे बोलें या ना बोलें, लेकिन हर काफिर के पकौड़े तले जाएंगे और उनको जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी खुद की किताब कहती है। आप उस किताब के विषय में यदि किसी को खड़े होकर के बताएंगे तो वो कहेगा कि आप जहर उगल रहे हैं, नफरत उगल रहे हैं। यहीं पर इस बात को समझ जाइए कि आपने किताब को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ लिया है, क्योंकि आप तो किताब की भाषा बोल रहे थे जहां पर यह बताया गया है कि काफिरों के पकौड़े तले जाएंगे, लेकिन सामने वाला उसको किताब के शब्द ना समझकर आपके शब्द समझ लेता है, तो समझ जाइए कि दिमागी दिवालियेपन की आड़ में वो कहीं ना कहीं इस 200 करोड़ लोगों की उस भीड़ को डिफेंड करना चाहता है, जिन लोगों का अंतिम उद्देश्य ही काफिरों को समाप्त कर 72 हूर गिलमे शराब के दरिया प्राप्त करना है। अमानतुल्लाह खान कह रहा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इतिहास एक बार उठा करके देख लीजिए, शुरुआत हमेशा किसने की है और उसका अंत हमेशा किसने किया है। अब की बार तुम्हारी लड़ाई किसी सरकार के साथ में नहीं, बल्कि एक यति के साथ में है, जिसने अपने जीवन का आधा हिस्सा केवल और केवल इस्लाम को समझने और समझाने में ही लगा दिया है। अंतिम बात फिर से एएसआई की खुदाई के बारे में। जेसीबी लगेगी और ज्ञानवापी के नीचे खुदाई तो जरूर होगी, लेकिन मुसलमानों की ये तड़प कि वो खुदाई क्यों कराई जा रही है, ये बताती है कि एक बार फिर से इतिहास को दोहराया जाएगा। मुसलमानों के मन में भी इस बात का पूरा भान है कि वहाँ पर एक मंदिर ही था और वहाँ पर केवल और केवल कब्जा करने के बाद मस्जिद बनाई गई थी। मैंने पहले भी कहा था, ज़मीन की खुदाई करोगे तो वहाँ पर मुसलमानों के स्कैम निकलेंगे, और मुसलमानों के कागज़ों की खुदाई करोगे तो वहाँ पर भी बाप दादाओं के नाम में हिंदुओं के ही नाम मिलेंगे। वैसे मैं आपको एक और जी बात बता दूं कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए 16 महीने में केवल 20 लाख रुपए ही जुट पाए हैं, और ये वो कौम है जो कहती है कि हमने लाल किला, ताजमहल और बहुत बड़ी बड़ी इमारतें इस देश के अंदर बनाई हैं। सच्चाई तो यही है कि चोरी का माल है, चाहे वो इनकी किताबें हवाई हो, जो कि तौरात, इंजील, जबूर से चुरा करके बनाई और अपने नाम का ठप्पा लगा लिया गया, और जितनी भी ये इमारतें कहते हैं कि ये मुगलों ने बनाई हैं, वो सभी भी हिंदुओं की बनाई हुई थी और उनको वहाँ से चुरा करके अपने नाम का ठप्पा लगाया हुआ है। लेकिन खुदाई तो होगी, और जहाँ पर भी खुदाई होगी वहाँ पर खुदा की खुदाई एक्सपोज होती चली जाएगी। मस्जिदों के इस दुरुपयोग पर आप लोगों को क्या कहना है, और क्या आप भी चाहते हैं कि इन दीनी कैंटोनमेंट्स पर सरकार का पूर्ण रूपेण नियंत्रण होना चाहिए? आतंकवाद को समाप्त करने हेतु आप लोगों के पास में क्या क्या आइडियाज़ हैं, नीचे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर भी अवश्य करना। मेरे संग बबली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।